माय चैनल। आज की वीडियो में हम पैलेस्टाइन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। पैलेस्टाइन एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है फलस्तीन और इजराइल का तनाज़ा। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे छोटे छोटे पैराग्राफ्स के जरिए, कहानियों के जरिए, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के कॉलम्स, आर्टिकल्स के जरिए ग्रामर और इंग्लिश सिखाई जाती है। अगर आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश पे अबूर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है पैलेस्टाइन एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, जिसका मतलब है फलस्तीन और इसराइल का तनाज़ा। द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं तनाज़े को। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इजराइल इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन मॉडर्न हिस्ट्री। फलस्तीन और इजराइल का तनाज़ा तारीख का तवील तरीन तनाज़ा है। कॉन्फ्लिक्ट ये एक नाउन है जिसका मतलब है तनाज़ा। बिटवीन प्रीपोजिशन है, पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों नाउन्स है। इज हेल्पिंग वर्ब है। वन ऑफ द ये क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लॉन्गेस्ट ये डिग्री है और डिग्री की सुपरलेटिव फॉर्म है जिसका मतलब है तवील तरीन या लंबा तरीन। इन मॉडर्न हिस्ट्री, इन प्रीपोजिशन है, मॉडर्न एडजेक्टिव है, हिस्ट्री नाउन है। इट स्टार्टेड, इसकी शुरुआत हुई या ये शुरू हुआ। इट प्रोनाउन है, स्टार्टेड वर्ब है। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल इन 1948, ये तनाज़ा शुरू हुआ इजराइल के कयाम के बाद 1948 में। इट प्रोनाउन है, स्टार्टेड वर्ब है, आफ्टर प्रीपोजिशन है। एस्टेब्लिशमेंट ये नाउन है, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कयाम या कायम होना। ऑफ प्रीपोजिशन है। इजराइल ये नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। 1948 ये ईयर है। The land was historically home to both Jews and Palestinians. ये जमीन माजी की तारीख से देखा जाए तो इन दोनों मज़ाहिब के लोगों की सरजमीन रही है जिसमें यहूदी और फलस्तीनी रहते थे। लैंड नाउन है, was हेल्पिंग वर्ब है, हिस्टोरिकली एडवर्ब है। हिस्टोरिकली का मतलब है तारीखी एतबार से। होम नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, बोथ नाउन है। ज्यूज ये भी नाउन है जिसका मतलब है यहूदियों। पैलेस्टाइनियंस ये भी एक नाउन है। फलस्तीनियों ये प्लूरल के अंदर है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, मैनी ज्यूज मूव टू पैलेस्टाइन। दूसरी जंग अजीम के बाद कई फलस्तीन की तरफ हिजरत कर गए या फलस्तीन की तरफ चले गए। आफ्टर प्रीपोजिशन है। वर्ल्ड वॉर ये नाउन है। मेनी ये एडवर्ब है। ज्यूज नाउन है। मूव्ड वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है। पैलेस्टाइन ये नाउन है। दिस कास्ट टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज, ये एक वजह बनी दो अलग अलग कम्युनिटीज या मुआशरे के लोगों के दरमियान तनाव का। दिस ये प्रोनाउन है, कास्ट वर्ब है। कास्ट का मतलब है वजह बनी। टेंशन ये नाउन है, टेंशन का मतलब है तनाव। बिटवीन प्रीपोजिशन है। टू ये नाउन है, कम्युनिटीज ये नाउन है और ये प्लूरल में है। इन 1948 1948 में इजराइल डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ स्टेट, इजराइल ने बजाते खुद एक रियासत का ऐलान कर दिया। इन प्रीपोजिशन है। 1948 ये एक फिगर है, वैसे ये एक नाउन है। इजराइल नाउन है, डिक्लेयर्ड वर्ब है। डिक्लेयर्ड का मतलब है ऐलान कर दिया। इटसेल्फ ये एक प्रोनाउन है जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अ स्टेट, स्टेट ये एक नाउन है जिसका मतलब है रियासत। मैनी पैलेस्टाइनियंस वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स, बहुत सारे फलस्तीनियों को मजबूर किया गया अपना घर छोड़ने पर। मेनी एडवर्ब है, पैलेस्टाइनियंस ये नाउन है। वर हेल्पिंग वर्ब है, फोर्स्ड ये वर्ब है। फोर्स्ड का मतलब है मजबूर किया गया। ये पैसिव वॉइस का जुमला है, लिहाजा वर फोर्स्ड का मतलब पूरे का बनेगा मजबूर किया गया। तो लीव ये नाउन है जिसका मतलब है छोड़ने पर। देयर प्रोनाउन है। होम्स ये नाउन है। दिस क्रिएटेड अ डीप सेंस ऑफ इनजस्टिस अमंग पैलेस्टाइनियंस, इससे एक बहुत गहरा नाइंसाफी का सबक या नाइंसाफी का अंसर नजर आया फलस्तीनियों के दरमियान में। दिस ये प्रोनाउन है, क्रिएटेड वर्ब है, डीप एडजेक्टिव है, सेंस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इनजस्टिस
ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है ना इंसाफी। अमंग प्रीपोजिशन है पैलेस्टाइनियंस, ये एक नाउन है। सिंस देन, तब से। सिंस प्रीपोजिशन है, देन ये क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देयर हैव बीन मेनी वॉर्स एंड वायोलेंट क्लैशेस, तब से बहुत ज्यादा जंगें और बहुत पे इन दोनों कम्युनिटीज के दरमियान हुई है। देयर प्रोनाउन है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, पूरा हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। मेनी एडवर्ब है, वॉर्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है। वायोलेंट ये एक नाउन है, क्लैशेस ये एक नाउन है, यहाँ पर प्लूरल के तौर पे आया है। पूरा वर्ड है वायोलेंट क्लैशेस, जिसका मतलब है पुरतशद्दुद झड़पें या लड़ाइयाँ। गाजा एंड द वेस्ट बैंक आर सेंट्रल टू द कॉन्फ्लिक्ट। गाजा और मगरिबी किनारा ये सेंट्रल पॉइंट रहे हैं, लड़ाई के झगड़े की वजह बने हैं। गाजा ये एक नाउन है, वेस्ट बैंक ये भी एक नाउन है, बैंक का मतलब है किनारा, वेस्ट बैंक मगरबी किनारा। आर हेल्पिंग वर्ब है, सेंट्रल ये एक नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, कॉन्फ्लिक्ट नाउन है। Thousands of innocent civilians have died over the years. हजारों मासूम आम शहरी इंतकाल कर गए हैं या मारे गए हैं कई सालों में। थाउजेंड्स ये एक फिगर है, वैसे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, इनोसेंट ये नाउन है जिसका मतलब है मासूम। सिविलियंस ये भी नाउन है जिसका मतलब है शहरी। हैव हेल्पिंग वर्ब है, डाइड ये वर्ब है, ओवर प्रीपोजिशन है। एयर्स ये नाउन है। एफर्ट्स फॉर पीस हैव बीन मेड मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कोशिशें की गई कई वक्तों के अंदर अमन कायम करने की। एफर्ट्स ये नाउन है जिसका मतलब है कोशिशें, फॉर प्रीपोजिशन है। पीस ये नाउन है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, मेड वर्ब है, मेनी एडवर्ब है, टाइम्स नाउन है। हाउएवर ताहम, हाउएवर का मतलब है इसके बावजूद या फिर भी। ताहम ये एक एडवर्ब है। द सिचुएशन रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, फिर भी मसला हल नहीं हो सका या मसले का अब तक हल नहीं निकल सका। सिचुएशन नाउन है, रिमेन्स ये वर्ब है बाकी रहना। अनसॉल्व्ड ये एडजेक्टिव है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफन कॉल्स फॉर अ टू स्टेट सॉल्यूशन, अक्सर बैनुल अक़वामी फोरम या बैनुल अक़वामी लोग अक्सर इस मसले का हल दो कौमी नजरिया बताते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कंपाउंड नाउन है, ऑफन ये एडवर्ब है, कॉल्स ये वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन है, टू स्टेट नाउन है, सॉल्यूशन भी नाउन है। बट ट्रस्ट बिटवीन बोथ साइड्स इज वेरी लो, लेकिन दोनों अतराफ से यकीन का शदीद बहरान है। बट ये एक कंजंक्शन है, ट्रस्ट नाउन है, बिटवीन ये प्रीपोजिशन है, बोथ नाउन है, साइड्स नाउन है। इस हेल्पिंग वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, लो ये एडजेक्टिव है। चिल्ड्रन एंड फैमिलीज कंटिन्यू टू सफर, बच्चे और मुख्तलिफ खानदान तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। चिल्ड्रन ये प्लूरल है, नाउन है। फैमिलीज ये भी प्लूरल में नाउन है। कंटिन्यू ये वर्ब है। टू सफर ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है तकलीफ बर्दाश्त करना। एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमी आर बैडली अफेक्टेड, तालीम, सेहत और मईशत बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। एजुकेशन नाउन है, हेल्थ नाउन है, इकोनॉमी नाउन है। एड कंजंक्शन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, बैडली ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब है बुरी तरह से। अफेक्टेड ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है होना। बोथ साइड्स हैव लॉस्ट अ लॉट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, दोनों तरफ से या दोनों अतराफ का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस तनाजे में। बोथ साइड्स ये एक कंपाउंड नाउन है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अलॉट ये एक नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, दिस प्रोनाउन है, कॉन्फ्लिक्ट नाउन है। पीस इज ओनली वे टू एंड दिस सफरिंग, इस परेशानी और मुश्किल का वाहिद हल
अमन है। पीस नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ओनली एडवर्ब है, वे ये नाउन है। पूरा वर्ड बनता है ओनली वे, जिसका मतलब है वाहिद हल। टू प्रीपोजिशन है, एंड ये वर्ब है, इख्तिताम करना इसकी मीनिंग है। दिस प्रोनाउन है, सफरिंग नाउन है। द वर्ल्ड मस्ट प्ले अ फेयर रोल इन रिजॉल्विंग दिस इशू। दुनिया को लाजमी अपना किरदार अदा करना चाहिए इस मसले को हल करने के लिए। वर्ल्ड नाउन है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब है। पूरा वर्ड बनता है वर्ल्ड मस्ट प्ले, जिसका मतलब है दुनिया को लाजमी अदा करना चाहिए। अफेयर फेयर नाउन है, रोल किरदार ये भी नाउन है। रिजॉल्विंग ये नाउन है, जिसका मतलब है हल करना। इशू ये भी एक नाउन है, जिसका मतलब है मामला। दोस्तों आज की वीडियो में हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है। एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसका टॉपिक था पैलेस्टाइन एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, जिसका मतलब है फलस्तीन और इजराइल का तनाजा। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो आपने नए स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे हैं, इनको नोट डाउन करें और इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।